अब आज के समय और हमारी माता कहती बाबुल तो ये कैसे आई सुकनी 10 जनों घर आई गए। बाबुल तो ये कैसे आई सुकनी 10 जनों घर आई गए। वो पीरन को ये कैसे ये काकुल तो ये कैसे आई सुकनी 10 जनों घर। अब बारात सज रही है, अब सब परंपराएं खत्म, सब परंपराएं धूल में मिल गई। मिट्टी, अगरबत्ती, गरम लक्ष्मी नारायण। बड़े बूढ़े आ जाते थे खड़े होके, भैया ठाकुर साहब लक्ष्मी नारायण। सब बर्बाद हो, कुछ नहीं बचा। आगे पता नहीं क्या हुआ, मैं कथा में ही आ जाता। महाराज धनुष तोड़ और महाराज बगैर माता पिता के मैं ब्याह कैसे करूं। राम जी खड़े हैं, संकोच में हैं, और उधर महाराज कन्या पक्ष से कन्या वरमाला लेके सामने खड़े। सुंदर राजकन्या विजय माला पहनाने आई है, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र जी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रही है, किंतु रामचंद्र जी उनसे कुछ अधिक लंबे हैं। माता जानकी कोशिश तो कर रही है ना, तुमसे बड़े हो जाता है भाई। माता जानकी भगवान श्री रघुनाथ को माला पहनाने का प्रयत्न तो कर रही है, लेकिन भगवान बड़े हैं, लंबे। वहां पर माता क्या कर रही है, झुकी जाइयो तनक रघुबी लली मेरी छोटी है। झुकी झुकी जाइयो तनक रघुबी वो बनो मेरी लली मेरी झुकी जाइयो तनक रघु। ठीक रही बात, झुक जाइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी। माता छोटी है, भगवान रघुनाथ की लंबाई बड़ी है। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा है। वे महाराज तल्लीन हो गए। मोती चढ़े उनमें कंगन में राम जी की छवि दिख गई। हार पहना वो भूल गई, वो तल्लीन माता जानकी हो मेरे। अब वो मिलन कैसा होगा, ये मेरे बाबा, इसकी कल्पना करना असंभव। अब फूल तो बरसा लो। हवाओं फूल बरसाओ मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। हवाओं मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री रागिनी गाओ मेरे श्री राम आए हैं। रागिनी गाओ मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं।
कितना सुंदर वातावरण, उस समय की कल्पना हमारी सोच से भी परे। महाराज रामचंद्र जी सिर नवाते नहीं, भगवान राम सिर नहीं नवा। ऐसा देखकर विश्वामित्र जी के पास आकर कान पूछा तो राम ने कहा, मेरा लक्ष्मण अविवाहित है। मुझे अंतर कथा कितनी सुंदर चल रही है हमारी। भगवान राम अपने सन नहीं निभा रहे, माता जानकी बरमाला लिए खड़ी हुई है और खड़े। जब विश्वामित्र जी के पास आकर पूछा तो राम जी ने कहा, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अभावित है, उसका भी तो विवाह होना चाहिए। और वो भी महाराज मुझसे पहले राम अपने लघु बंधु को भूलते रहे ब्याह में, अपने छोटे भाई को नहीं भूले। बोले मैं ही अकेला ब्याह करूं? महाराज एक साथ जन्मे, शादी भी एक साथ होगी। और बोले महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे राम की जितनी प्रशंसा की जाए, मेरे राम की जितनी प्रशंसा की जाए। ए भैया असले भैया अस खेल भगत कट जागो, पता नहीं को कितने को क्या। राजा जनक की महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरे राम की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह किया जाए। बड़ी सभा विश्वामित्र जी ने घोषणा कर दी। जनकपुरी में जनक महाराज विश्वामित्र जी क्षमा, विश्वामित्र कहते हैं, मेरे राम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। राम जी को आनंद हुआ और सीता जी को वरमाला उन्होंने स्वीकार कर ली। जनक राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या में पहुंच गए। अयोध्या में चिट्ठी पहुंच गई। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। क्या बात, वो समय कैसा होगा जब अपने पुत्र के विवाह का बड़ा समाचार सुनने के बाद दशरथ जैसे उस राजा की क्या स्थिति आनंद की हुई होगी। महाराज वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न करने हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर आने का उनको निमंत्रण दे दिया गया। अयोध्या की प्रजा के साथ वैदिक विवाह विधि विधान से वैदिक विवाह के साथ शादी करने हेतु राजा दशरथ जी अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर पधारे। दशरथ जी का हृदय महाराज आनंद से भर गया। वे जनक सेवकों की पुरस्कार देने लगे तो उन सेवकों ने कहा, हम आपको आपकी इसको स्वीकार नहीं करें, हम लड़की पक्ष के। वे जनकों के सेवकों को पुरस्कार देने लगे। उन सेवकों ने कहा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्या पक्ष के हैं। पहले ऐसा होता था, आज तो बाप मैयो बेटी के घर में रह के बना दो मार खींचे चले। इससे बचना चाहिए। दादी हम छोटे थे, हमारे नाना वगैरह आते थे, नाना वगैरह तो ये कहते थे, मैंने वो देखा है, बोले पानी, बोले नाना के लिए पानी उस गांव से लाओ। तो हमें उस समय छोटे तो ठहरे, ज्ञान नहीं था।
हमने के अपने कुओं में पानी नहीं है, मैं अपना छोटी सी बुद्धि दूसरे गांव से दूसरे गांव से पानी आ, ये बात आप अंदाज लगा लो बड़ी मर्यादा। वो समय क्या हो जिन पुरखों के लिए दूसरे गांव से भोजन पानी और रोटी पानी आता था। आप समझ, आज के समय में तो भैया ऐसा कोई घर छूटा होगा जिस पिता ने बेटी के घर में खाया होगा। अगर शरीर से मैं भी कहूं तो मैं भी अछूता हूं, हम भी उसी में हमेशा तो नहीं, एक हजार बार नहीं, वैसे भी कम आना जाना होता बाल में मेरा। जब बेटी 4-4 साल नहीं आ पाती है तो मैं कहां जा पाऊं। तो मेरा कहने का मतलब देखिए, हम कोई नहीं बचे। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण के साथ विवाह किया जाएगा। राम जी को आनंद हुआ है माना, सीता जी को बरमाला पहना दिया और बात पूरी हो गई। प्रातः काल में वशिष्ठ जी तथा अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुरी की दिशा के लिए प्रस्थान कर गुरु वशिष्ठ जी के साथ अयोध्या की प्रजा प्रातः काल होते ही राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ अयोध्या की प्रजा के साथ प्रस्थान किया। मार्ग में अच्छे शकुन हो रहे, मार्ग में राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ जी के साथ अच्छे शकुन हो रहे। 2 पवित्र ब्राह्मण मिले, पहले 2 पवित्र ब्राह्मण मिले तथा सिर पर पानी की मटकी, एक माता के सर पर पानी का पात्र और बालक को लेकर आ रही सौभाग्यवती नारी मिली। बच्चा को लिए एक सौभाग्यवती नारी मिल गई। बारात जनकपुरी आप पहुंची, बात जनक और दशरथ का मिलन हुआ। राजा जनक एवं राजा दशरथ जी का मिलन हुआ है। राम लखन को लेकर विश्वामित्र आए, दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी राम लखन को लेके राजा दशरथ जी के पास आए हैं। राम लखन ने अपने पिता श्री दशरथ को साष्टांग प्रणाम किया है। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया है। नारद जी ने, नारद आ गए, विवाह कौन देख रहा है? ऋषि पर नारद मुहूर्त बता दिया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और समय गोरज बेला, गोधवा बेला। हाँ ठीक, जहां पर गोधवा नहीं लिखी गोरज लिखा हुआ है। गोधु बेली तो हमारी बोलचाल की भाषा है। बारात धनतेरस के दिन आई थी। बारात कब आई थी? धनतेरस के दिन। बसंत पंचमी के बाद लौटी थी। अरे भाई 5-6 महीने बारात दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस के दिन आई थी और महाराज बसंत पंचमी के बाद लौटी अगेन में। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बढ़कर आए थे। भगवान श्री राम के विवाह में कामदेव घोड़ा बन के आए थे महाराज। काम अश्व पर बैठकर राम विवाह करने लगे। राम काम अश्व पर, काम अश्व घोड़ा पर बैठकर राम विवाह करने गए थे।
जब साधारण मनुष्य का विवाह करने जाता है तो काम उसी पर सवार होके जाता। आज भी जब साधारण मानव अपना विवाह करने के लिए जाता है, आज भी काम उस अश्व घोड़े पर बैठ के उसके साथ आज भी जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परमानंद हुआ है उस समय। राजन उस समय परमानंद हुआ है। भगवान को स्वर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। भगवान श्री रघुनाथ को स्वर्ण रचित सिंहासन पर बिठाला गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देता है और सभी ब्राह्मण मंगलगान बोलते हैं। मंगलगान विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया है। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान किया है, राम मैं स्वीकार करता हूं। ये कोई कहता है क्या? जनक जी ने कहा, राम मैं अपनी कन्या का तुम्हें दान देता हूं। भगवान राम कहते हैं, मैं पिताश्री स्वीकार करता हूं। राम सरल स्वभाव वाले हैं। अब लक्ष्मण जी की बारी आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं। अब आ गया लक्ष्मण जी का मौका। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, इस दान लेने देते नहीं है, हम दान लेते नहीं है, हम दान देते हैं। नहीं बोलो, नहीं बोलो। ब्राह्मण आपके भाई ने कहा है। लक्ष्मण वेद तो बोले। ब्राह्मण कह रहे कि भैया अभी तुम्हारे भाई कह के गए, राम स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण कह रहे थे बोले। लक्ष्मण वे तो बोले, मैं नहीं बोलूंगा। रामचंद्र जी उससे समझाने लगे, लक्ष्मण सच तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण भैया सच बोलना। लक्ष्मण आप और जो चाहे सो कहो करूं, किंतु मैं कन्या का दान के रूप में स्वीकार नहीं करता। बड़ी अटक गई भैया, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, दान लेना मुझे स्वीकार नहीं। बड़ी कड़ी अटक गई महाराज। विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि उन शब्दों के उच्चारण के बिना विवाह पूर्ण नहीं हो सकता। बेटा लक्ष्मण, इन शब्दों के उच्चारण के बगैर कन्या का दान अर्थात विवाह पूर्ण नहीं हो सकता। गुरुजी के सामने समझाने पर लक्ष्मण ने कहा, महाराज प्रतिग्रहण विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। क्या कह दिया? गुरु के समझाने पे कह दिया। वर वधू भोजन करने लगे। हमारा ऐसा दृश्य कैसा है? ऐसी परंपरा आज की नहीं है जो आज शादी विवाह के बाद हमारे वर वधू अलग जाके भोजन करते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, अनादि की है। भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता। चौल पौल हो, हंसी मजाक हो तो भोजन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। जनकपुर की स्त्रियां आपस में बैठकर विनोद कर रही है। जनकपुर की स्त्रियां आपस में बैठ के विनोद कर रहे हैं। ये लोग भाग्यशाली अपनी कन्याओं की सभी सराहते हैं और उस समय दूल्हा है तो मूर्ख समझते हैं। हाँ सही बात। और जनकपुर की कन्या कह रही है, अरे तुम बड़े भाग्यशाली, अन्यथा ऐसी रूपवती कन्या तुम्हें कौन
बड़ी विडंबना है। हमने भी अपनी बात कई बार कही। हाँ, वहां वो माताएं बहन बेटी उनकी जो बहनें होती हैं वे अच्छे खासा को नहीं छोड़ती हैं, बिल्कुल रुला देती हैं। हाँ, बिल्कुल रुला देती। महाराज अब तो पुराना टाइम है महाराज, उस समय पुराने टाइम की बात क्या कही जाती, बहुत बड़ी बात। जनकपुर की स्त्रियां आपस में बैठकर विरोध कर रही है। युवक भाग्यशाली है, अन्यथा ऐसी रूपवती कन्या उन्हें कहा मिलती। दशरथ जी की तो कोई संतान ही नहीं थी। ये मेरे हमारा हंसी मजाक तो सब तरह की ये विरोध होगा। वो तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने क्षीर का प्रसाद खाया तो व्रत अवस्था में उन्हें ये संतान मिले। अब इतने कटु वचन लक्ष्मण सुन सकते हैं क्या? मेरे बाबा लक्ष्मण जी से ये विरोध कथा ठीक लग रही है? बाबा लक्ष्मण जी से ये विरोध नहीं साधा। उन्होंने कहा अयोध्या में तो क्षीर के आहार से संतान प्राप्त होती है, किंतु जनकपुरी में आकर हमने ये जाना कि यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी नहीं करना पड़ता, यहाँ तो धरती में लक्ष्मण जी बोले भैया ठीक है, अयोध्या की बात छोड़ो, खीर में से संतानें पैदा हो रही है, लेकिन जनकपुरी में तो महाराज स्त्रियों को ये भी नहीं करना पड़ता है, वो तो धरती में से पैदा हो रही है। धन्य हो लक्ष्मण, तुम भी विरोध में कम नहीं हो। जी, विवाह के बाद महाराज, विवाह के बाद एक ही बेटी का खेल रह जाता है। अब जो भी हो हमारी बात है, विवाह के बाद एक ही बेटी का खेल रह जाता है। जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक न हो जाए तब तक विवाह जीवन सफल नहीं हो सकता। एक भाव, एक भाव, जब तक जीवन सफल नहीं हो। महाराज इधर तो मुझे पता नहीं है, बुंदेलखंड में विवाह हुआ था हमारा, 51 साल पूरी 52 साल चल रही है, तो वो जुआ होता है। जुआ क्या होता है? तो क्या बोलते हैं? जुआ ही होता है। जब भामर पड़ रही थी ना तो वो जुआ होता है ना, वो हमारे पीछे लग लिया था, बैठे के पीछे लग लिया। बोले ये धर्म का, ये बैल के धर्म का प्रतीक है। अरे पता नहीं वो जीवन तो उस समय समझदारी नहीं थी, लेकिन सबके साथ ये चीजें आई हैं। अच्छा, बुंदेलखंड की प्रथा अलग है, अब मैं सब जगह तो नहीं कहूंगा, क्योंकि भैया उस समय संसार में था मैं, तो विवाह तो वही हुआ था मेरा, तो मैंने वो देखा था। हमारा बड़ी मुसीबत होती है। अब क्या क्या चीजें वो बोलने के लिए या मैं ठीक नहीं लगता हूँ, उचित नहीं हूँ। वो तो हमारी जितने भी शादीशुदा सब बैठे, तुम्हारे साथ जो हरकत हुई होंगी मंडप में, जब पाए पकड़ी होती है, जो होता है वो होता है, तो हरकत तो सबके साथ हो। ठीक है महाराज, जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक न हो जाए तब तक वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो सकता। दो तन किंतु मन एक, पति पत्नी मने पवित्र रिश्ता। बच्चे गिनने जाना बेटा, बच्चों, पति पत्नी दो मन, दो तन लेकिन मन एक, विवाह एक है। विवाह के बाद दोनों एक ही हो जाते हैं। विवाह के बाद क्या हो जाता है?
दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं। महाराज अद्वैत को सिद्धि के लिए विवाह पहला सोपान है। अद्वैत सिद्धि के लिए विवाह पहला सोपान है। सीता जी ने मुट्ठी में महाराज कौड़ियां छिपाकर और पूछी, एक या